रहा है। तो इस प्रवचन को, भगवत चर्चा को हमारे आचार्यों ने कालक्षेप कहा, समय बिताना। तो किसी ने कहा कि भाई इतना अच्छा काम है और इसको इतने हल्के शब्द के द्वारा कहा गया, समय बिताना। समय तो बहुत से लोग बिता लेते हैं, तो इसको समय बिताना, कालक्षेप ऐसा क्यों कहा? कालक्षेप माने समय बिताना। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि समय ही तो बिताना है और करना क्या है। बड़ी सूक्ष्म बात, समय ही बिताना, बाकी हमारे आपके करने और कराने से कुछ होने वाला, करने कराने वाले सब भगवान। करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा। तुम्हें जो प्राप्त हो रहा है, जो प्राप्त होगा, जिसके लिए कुछ करना चाहते हो, वह सब भी भगवान के ही हाथ में। ऐसी स्थिति में जीव करेगी, हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं, और हमारे करने से कुछ होता तो जन्म जन्म से पता नहीं क्या क्या करके आए और हुआ कुछ नहीं, ज्यों के त्यों। जहां थे वहीं हैं, जीव की वही सत्ता, वही पराधीनता, वही बंधन और वही स्थिति। ऐसी स्थिति में अब हमारे करने का मूल्य क्या बचा? तो आचार्यों ने कहा, तुम्हारे करने का कोई मूल्य नहीं है, तुम तो केवल बस भगवान के भरोसे निश्चित हो जाओ। माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं तुम शोक रहित होकर निश्चिंत हो जाओ और इस जीवन यात्रा का जो समय है उसको व्यतीत कर बिता। तो कैसे बिताएं, क्या करें? बोले सबसे बढ़िया तरीका समय बिताने का यही है कि भगवान की चर्चा करते रहो, भगवान के विषय में विचार करते रहो, समय बीतता रहे। इसीलिए हमारे आचार्यों ने इसको कालक्षेप कहा। ये कालक्षेप, समय व्यतीत करें, भगवान की चर्चा करते हुए समय को हम सार्थक करें। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने भगवान श्री राम के अवतार की चर्चा श्रवण की। प्रभु श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए। भगवान श्री राम के प्रकट होने पर महाराज दशरथ ने बड़ा महोत्सव किया और भगवान श्री राम के प्राकट्य के बाद पुष्य नक्षत्र जब आया तो पुष्य नक्षत्र में महारानी कैकेयी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुष्ये जातस्तु भरतो, पुष्य नक्षत्र में श्री भरत जी प्रकट हुए। मीन लग्ने प्रसन्नधि, मीन लग्न में पुष्य नक्षत्र में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। दास दासियों ने सूचना दी, महाराज की जय हो। महारानी कैकेयी ने सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। दशरथ जी महाराज परम आनंदित हुए, उनका आनंद 2 गुना हो गया। इस आनंद को दशरथ जी महाराज संभाल पाते तब तक पुष्य नक्षत्र समाप्त होते ही श्लेषा नक्षत्र जब आया तो श्लेषा नक्षत्र में महारानी सुमित्रा ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरे भ्युदिते रवौ। सार्प नक्षत्र में, श्लेषा नक्षत्र में सुमित्रा जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। दासियों ने, सेवकों ने जाकर के महाराज को बताया, महाराज की जय हो। महारानी सुमित्रा ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी महाराज का आनंद चतुर्गुणित हो गया।
दशरथ जी को अनुभव हुआ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मुझे प्राप्त हो गया। और परमानंद में डूबकर दशरथ जी महाराज ने अपने सेवकों से कहा, खजाना खोल दो, लुटाओ। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहूं बाजा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने से मंगल हो जाता है, वे भगवान मंगल भवन मेरे यहां पधारे। दशरथ जी महाराज ने कहा, खजाना खोल दो, लुटाओ। जगुहु कलम गंधर्वा, आकाश में देवता लोग, गंधर्व लोग नाचने लगे, गीत गाने लगे। जगुहु कलम च गंधर्वा, नृतुश्चाप्सरो गणाः। अप्सराएं आकाश में नृत्य करने लगी। देवदुन्दुभयो नेदुः, देवताओं ने दुंदुभी बजाई। और पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत्, आकाश से पुष्प की वर्षा हुई। फिर तो दशरथ जी महाराज के सेवकों ने खजाना खोल दिया, खूब लुटाया। कितना लुटाया? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध बंदिनां। सूतमागध बंदी जन, गायक जन, गुणी जन जो लोग थे, उनको दशरथ जी महाराज ने खूब दिया। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः, ब्राह्मणों को गौ का दान किया और अन्न वस्त्रादि का दान किया। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं था। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवन चितये। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि लोग लुटा रहे थे, फिर भी खजाना खाली नहीं होता। फिर जाकर के लोग देखते तो घर में वस्तुएं भरी। बड़े उत्साह से लोगों ने खूब लुटाया, नाचा गाया, उत्सव मनाया, एक दूसरे को गले लगाया। अयोध्या में आनंद की वर्षा हो रही थी। उस समय अयोध्या की जो बधूटियां, सीमंतनियां, देवियां, वे सब श्रृंगार करके सज सज कर मांगलिक द्रव्यों को लेकर बधाई देने के लिए दशरथ जी के भवन की ओर चल पड़े। श्री गोस्वामी जी महाराज 2 चौपाइयों में वर्णन करते हैं कि समूह में, हजारों हजारों की संख्या में समूह में बधूटियां महाराज दशरथ को, महारानी कौशल्या को बधाई देने के लिए चल पड़ी गाती हुई। वृंद वृंद मेरी चली लुगाई, वृंद वृंद मेरी चली लुगाई। सहज सिंगार किए उठनाई, सहज सिंगार किए उठनाई। कनक कलश मंगल परिधारा, कनक कलश मंगल परिधारा। कावत बैठनी भूप द्वारा, कावत बैठनी भूप द्वारा। वृंद वृंद मेरी चली लुगाई, वृंद वृंद मेरी चली लुगाई। सहज सिंगार किए उठदाई, सहज सिंगार किए उठदाई। वृंद वृंद मेरी चली लुगाई, वृंद वृंद मेरी, वृंद वृंद मेरी, वृंद वृंद मेरी चली। हजारों की संख्या में बधूटियां बधाई देने के लिए चल पड़ी। एक दूसरे को मोहल्ले से बुलाती जाती हैं, आओ चलो, तुम भी आओ, तुम भी आओ।
वयम सर्वे मिलित्वा रामम अनुभवामः, अर्थात हम सब मिल करके रघुनंदन का दर्शन करके इस आनंद को प्राप्त करें। भगवत तत्व का सेवन समूह में और भक्तों के साथ किया जाए, यही सर्वोत्कृष्ट विधि। क्यों? आचार्य कहते हैं कि एक स्वादु न भुंजीत, एक स्वादु न भुंजीत। स्वादिष्ट पदार्थ का अकेले सेवन नहीं करना चाहिए। और भगवान से बढ़कर के स्वादिष्ट वस्तु क्या है? रसो वै सह, वेद कहता है भगवान रस रूप है। रसो वै सह हेवायम लब्धानंदी भवति, उस रस को प्राप्त करके व्यक्ति आनंदी हो जाता है। इसलिए उस परम रस को, आनंद रस को, ब्रह्म रस को अकेले पीना ठीक नहीं है, हम सब मिल करके उस रस का आनंद अनुभव करें। जय जय सीताराम। अयोध्या में परम आनंद हुआ। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, वह जो आनंद राम जी के जन्म महोत्सव के समय में हुआ, उसका वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर सकती। भगवान शंकर कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा, उस समय का सुख, उस समय की संपत्ति और उस समय के भक्तों का समाज कितना विलक्षण था। भगवान शंकर कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकत सारद अहिराजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति वह सुख, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा परम आनंद भगवान के जन्मोत्सव में हुआ। इसके पश्चात धीरे धीरे 11 दिन व्यतीत हो गए। जब 12वां दिन आया तो गुरुदेव वशिष्ठ पधारे और विधि पूर्वक चारों कुमारों का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ ने किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अतीत्यैकादशाहं तु नामकर्म तथा करोत्, वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रीति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार की यही विधि है। जन्म के 11 दिन बाद किसी भी दिन सुंदर मुहूर्त में बालक का, नवजात का नामकरण। गुरुदेव वशिष्ठ आए, देवताओं का पूजन हुआ, जो कर्मकांड की विधि थी उन सब विधियों का पालन हुआ। तीनों माताएं और महाराज दशरथ विराजमान हुए। कैसी सुंदर झांकी रही होगी। श्री दशरथ जी का दिव्य महल प्रांगण, मध्य में महाराज दशरथ का दिव्य सिंहासन लगा हुआ है। अगल बगल तीनों रानियां विराजमान हैं। कौशल्या कुमार को दशरथ जी ने अपने गोद में ले रखा है। केकई कुमार को मां कौशल्या ने अपनी गोद में ले रखा है।
और सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को महारानी केकई ने अपनी गोद में ले रखा है और सबसे छोटे कुमार को मां सुमित्रा अपने गोद में लेकर के बैठी है। अगल बगल दास दासी इस दृश्य को देख रहे हैं। सामने एक प्रशस्त सिंहासन पर ब्रह्मपुत्र महर्षि वशिष्ठ विराजमान हैं और चारों कुमारों का नामकरण संस्कार होने जा रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ ने जो मन में विचार किया था, चिंतन किया था, उसके अनुरूप चारों कुमारों का नामकरण किया। सर्वप्रथम कौशल्या कुमार को गोद में लिया और ज्यों ही वशिष्ठ जी ने कौशल्या कुमार को गोद में लिया, भगवान के बाल रूप का दर्शन और स्पर्श प्राप्त होते ही महर्षि वशिष्ठ की आंखें बंद हो गईं। गोद में रामलला को लेकर आंखें बंद करके भाव की समाधि में, प्रेम की समाधि में चले। कुछ देर तक मौन रहे, रामलला को गोद में लिए बैठे रहे। दशरथ जी महाराज सोचने लगे गुरुदेव वशिष्ठ को क्या हो गया, नींद आ गई क्या? बोले नींद तो नहीं आई, लेकिन परम आनंद में वशिष्ठ जी डूब गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। प्रेम की समाधि लग गई, ब्रह्मा जी की वो सब बातें याद आ गईं। ब्रह्मा जी ने कहा था इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित बनकर के जाओ, क्योंकि जब महाराज इक्ष्वाकु को अयोध्या का राज्य सौंपा तो महाराज इक्ष्वाकु ने कहा मेरा कोई पुरोहित अगर नहीं होगा तो हमारा धर्म, हमारे नित्य कर्म, हमारे संस्कार, हमारे कुल की रीति परंपराओं का निर्वाह कैसे होगा? कोई पुरोहित भी होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप इनके पुरोहित बनकर के जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को कभी कभी अपमान भी सहन करना पड़ता है। जजमान अगर घमंडी हो, अहंकारी हो, धन का उसे गर्व हो, तो उन ब्राह्मणों को, पुरोहितों को भिखारी ही समझता है। इस अनादर का सहन करना पड़ता है पुरोहित को। इसीलिए कहा उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। लेकिन विडंबना यह है कि ब्राह्मण अगर ये पौरोहित्य कर्म न करे तो करेगा कौन? दूसरा कर नहीं सकता। कलयुग की बात अलग है कि अब जातिवाद का जहर ऐसा बो दिया है नेताओं ने, सत्ता के लोभ में जातिवाद का विष समाज में ऐसा घोल दिया कि हर व्यक्ति के अंदर जातिवाद का विष व्याप्त हो रहा है और वह विष धर्म को भी नहीं छोड़ रहा। धर्म में भी जातिवाद, हम इस जाति के हैं तो हमारे पुरोहित, हमारे पंडित भी इसी जाति के, हमारा सब कुछ अपने स्वजाति में। स्वजाति के प्रति गर्व होना चाहिए, अपने स्वजाति के धर्म का कट्टरता से पालन करना चाहिए। लेकिन जातिगत अभिमान और जातिगत जो विष है यह समाज में व्याप्त न हो, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो धर्म की विधि है उस विधि से चलने पर ही धर्म का फल प्राप्त होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। शास्त्र की विधि को छोड़ करके जो
अपने मन से कुछ भी धर्म करने लगता है, वर्तते काम कारतः न सिद्धिमवाप्नोति, उसे सिद्धि नहीं मिलती, न सुखम, उसे सुख भी नहीं मिलता, न पराम गतिम, मरने के बाद उत्तम गति भी नहीं मिलती। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, जब ऐसी स्थिति है तो क्या करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण की वाणी है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। किसमें? बोले कार्याकार्य में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। और शास्त्र प्रमाण के आधार पर ही धर्म का अनुष्ठान करने पर उसका फल प्राप्त होता है। अपने मन से आप कुछ भी करो, वह अगर शास्त्र सम्मत नहीं है तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो शास्त्र की विधि से हम कथा श्रवण करें, शास्त्र की विधि से हम यज्ञ करें, शास्त्र की विधि से हम तपस्या करें, तभी इन सारे कर्मों का फल प्राप्त होता है। शास्त्र की विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से तपस्या भी करे तो उस तपस्या का फल प्राप्त नहीं होता। उसका फल व्यक्ति जो चाहता है वो उसे प्राप्त नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पौरोहित्य कर्म ब्राह्मण न करे तो कौन करे, करेगा भी वही, मजबूरी है। ऐसी स्थिति में पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को कभी कभी अपमान भी सहन करना पड़ता है। वशिष्ठ जी ने कहा ये कार्य मैं नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा अगर इनके पुरोहित बन करके जाओगे तो आगे भविष्य में तुमको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वशिष्ठ जी ने कहा क्या लाभ मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा वेद वेद्य परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री हरि, इसी कुल में आगे दशरथ नाम के एक राजा होंगे, उनके पुत्र के रूप में 4 रूपों में भगवान प्रकट होंगे और तुम्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। और भगवान 4 रूपों में प्रकट होंगे, उनका नामकरण तुम करोगे, उनका अन्नप्राशन संस्कार तुम करोगे, तुम्हारे गुरुकुल में वो पढ़ने जाएंगे, तुम उन्हें पढ़ना सिखाओगे, तुम्हें परब्रह्म परमात्मा का गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इतना बड़ा लाभ तुम्हें हो। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान मुझे इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, तुम्हारी गोद में खेलेंगे और गोद में खेलते खेलते कभी तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींच लेंगे। अब तो वशिष्ठ जी महाराज को परम आनंद का अनुभव होगा, भगवान मुझे इतने सुलभ होंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं पुरोहित बनकर के जाऊंगा। और इसी शर्त पर वशिष्ठ जी महाराज इस कुल के पुरोहित बनकर के आए और इक्ष्वाकु मनु से लेकर श्री दशरथ जी के काल तक वशिष्ठ जी महाराज इस वंश के पुरोहित रहे। और इसी आशा में कि मुझे एक दिन भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त होगा, भगवान मुझे मिले। और जब वशिष्ठ जी आए तो स्वयं वो इक्ष्वाकु मनु ने कहा महाराज आप तो आ गए, लेकिन अयोध्या में कोई पवित्र पुण्य सलिला, कोई पवित्र नदी नहीं, बिना नदी के स्नान देवाराधन ये सब कैसे हो? तो वशिष्ठ जी महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा इस बात को, तो ब्रह्मा जी ने कहा सरयू जी को ले जाओ। भगवान श्री हरि के नेत्रों से प्रकट जो सरिता हैं उनका नाम सरयू है। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्मात् विनिसृता, भगवान पद्मनाभ के नेत्र कमल से सरयू जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए और वो प्रेमाश्रु जब टपकने लगे तो ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में धारण कर लिया और उस जल को ले जाकर के ब्रह्मा जी ने मान सरोवर में स्थापित कर दिया। मान सरोवर में उस जल को स्थापित किया, इसलिए उनका नाम सरयू पड़ा।
सर में उनकी स्थापना हुई, इसलिए सरयू, सराज जाता सरयू। ब्रह्मा जी ने कहा उन सरयू जी को ले जाओ। वशिष्ठ जी महाराज ने हजारों वर्ष तप किया और तपस्या करके सरयू जी को प्रसन्न किया। सरयू जी ने कहा क्या इच्छा? वशिष्ठ जी ने कहा धरती पर चलो, अयोध्या में आपको पधारना है। सरयू महारानी ने कहा ऐसा सुंदर स्थान छोड़ करके मैं मृत्युलोक में जाऊं? आने को तैयार नहीं थी सरयू। तो वशिष्ठ जी ने सरयू जी को लालच दिया, बोले देवी आप पधारोगी सरिता के रूप में, नदी के रूप में, तो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद जब अयोध्या में प्रकट होंगे, वो लीला करेंगे, तो तुम्हारे जल में क्रीड़ा करेंगे, नित्य सरयू स्नान करेंगे, सरयू जल का पान करेंगे और भगवान श्री हरि का इतना सानिध्य तुम्हें प्राप्त होगा, विचार कर लो। सरयू जी ने सुना कि ऐसा लाभ मिलेगा, तो सरयू जी भी अयोध्या आने को तैयार हो। सरयू जी ने कहा मैं चलूं, और सरयू जी चल पड़ी। और वशिष्ठ जी आगे आगे चलते रहे, सरयू जी उनके पीछे पीछे चलती रही। जैसे भगीरथ तपस्या करके गंगा को इस धरती पर लाए, उसी प्रकार वशिष्ठ जी ने तपस्या करके सरयू का अवतरण किया है। सरयू महारानी धरती पर आई। भगीरथ महाराज आगे आगे चलते थे तो गंगा उनके पीछे पीछे चलती। गंगा का यही मतलब होता है, गच्छन्तम अनुगच्छतीति गंगा। आगे जो व्यक्ति चल रहा है उसे देख करके जो पीछे पीछे चल रही है उनका नाम गंगा, इसीलिए उनका नाम गंगा है। गंगा शब्द का यही अर्थ होता है। बोले तो फिर तो सरयू जी भी गंगा है, क्योंकि वो वशिष्ठ को देखते हुए चली। वशिष्ठ आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे पीछे सरयू चली। तो भगवान शंकर कहते हाँ ये सरयू भी गंगा है, लेकिन ये केवल गंगा नहीं है, इनका नाम है राम गंगा। सरयू जी का एक नाम है राम गंगा, सरयू जी का एक नाम है नेत्रजा, भगवान के नेत्रों से प्रकट। वशिष्ठ इनको ले आए, इसलिए इनका एक नाम पड़ा वासिष्ठी। तो अयोध्या में श्री वशिष्ठ जी महाराज पधारे और सरयू महारानी को लेकर के आए। आज वशिष्ठ जी महाराज ने जब राम जी को गोद में लिया तो सब बातें याद आ गई कि ब्रह्मा जी ने जो कहा था वह मनोरथ आज पूर्ण हुआ। फिर तो वशिष्ठ जी महाराज ने कौशल्या कुमार का नामकरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन ये आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, ये महान आत्मा, इनका नाम राम होगा। दशरथ जी महाराज ने कहा राम का अर्थ क्या होता है? बोले राम शब्द के अनेक अर्थ हैं। रमन्ते इति रामः, जो कण कण में रमण करते हैं इसलिए उनका नाम राम। और दूसरा अर्थ बोले जो सबको रमण कराते हैं, सबको आनंद देते हैं, उनका नाम राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सबको आनंद देने वाले राम जी हैं। आनंद राम जी से ही मिलता है और किसी से आनंद नहीं। संसार में कहीं भी कोई आनंद है, किसी भी रूप में आपको कोई आनंद मिल रहा है, भोग का आनंद, भोजन का आनंद, मन का आनंद, जिस किसी भी प्रकार से आनंद आपको कहीं प्राप्त हो रहा है तो वह राम जी के द्वारा ही प्राप्त होगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। गोपियां भी यही कहती, गोपियां कहती हैं सुरतनाथ ते अशुल्क दाशिका। गोपियां कहती हैं भगवान
यह जो काम है कामोपभोग है, इसके भी आप नाथ हो। कहीं भी किसी भी प्रकार का आनंद किसी को प्राप्त हो रहा है तो वह राम जी के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है, भगवान के द्वारा ही प्राप्त। जो सबको आनंद प्रदान करें, सबको रमण कराएं, जो कण कण में रमण करें, उनका नाम राम। और राम का दूसरा अर्थ बोले जो बहुत ही सरल और सबको मालूम। बोले क्या? बोले रमा के जो पति हैं उनका नाम राम। इसीलिए कहते हैं रमापति रामचंद्र की जय। तो रमापति रामचंद्र की जय, तो रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के जो पति हैं इसलिए उनका नाम राम। तो जो कण कण में विद्यमान हैं, सबको आनंद देने वाले हैं, अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से सबको आनंदित करते हैं, उनका नाम राम। 2 अक्षर का नाम। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकेयी सुतम। वशिष्ठ जी ने कहा ये जो कैकेयी के पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने पूछा भरत का अर्थ क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा भरत का मतलब भरने वाला, जो भर दे उसका नाम भरत। भरतीति भरता, जो भर देता है, रिक्त को पूर्ण कर देता है, खाली को भर देता है, उसका नाम भरत। ये भरत भरने वाले। क्या भरने वाले? आपका बैंक भर दें कि आपकी तिजोरी भर दें? वशिष्ठ जी कहते हैं ये बैंक को तिजोरी भरने वाले नहीं है, ये लोगों के खाली हृदय को, जो हृदय राम प्रेम से रहित है, ऐसे रिक्त हृदय को राम प्रेम से भर देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम भरत। भरत चरित करनीम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि हो भवरस तीरथ। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत चरित करनेम तुलसी जे सादर सुनहि। जो भरत जी के चरित्र को आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक सुनते हैं, उनका चिंतन करते हैं, भरत जी उन भक्तों के हृदय को राम प्रेम से भर देते। भरती थी भरता, जो भरत। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि ये जो सुमित्रा जी के पुत्र हैं, सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये सुमित्रा के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? बोले लक्ष्मण, जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। कैसे लक्षण हैं इनके? बोले इस बालक के लक्षण बड़े सुंदर हैं और ये लक्षण बताते हैं कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का अनुगामी होगा और राम जी के चरणों का परम उपासक और परम सेवक। ऐसा लक्षण इसके अंदर है, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण होगा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। और ये बड़ा उदार है, लक्ष्मण जी बड़े उदार हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय। पहली विशेषता इनकी है कि लक्षण धाम, इनके लक्षण बड़े अच्छे हैं, लक्षणों से युक्त हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, ये राम को परम प्रिय होगा। सकल जगत आधार, और सारे जगत के जो आधार हैं वो कौन है? बोले शेष जी महाराज, जिनके मस्तक पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, शेष के सिर पर। तो शेष जी कौन? बोले सारे जगत के आधार। और सारे जगत के जो आधार हैं शेष जी, वही लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम। इनका नाम रखा लक्ष्मण। और फिर अंत में कहते हैं ये बड़े उदार हो, लक्ष्मण जी बड़े उदार। आचार्य
लक्ष्मण जी को जीवाचार्य के रूप में हमारे आचार्य अनुभव करते हैं। जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी, हम जीवों को लक्ष्मण जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आचार्य जो मार्ग दिखावें उसी मार्ग पर चलने से जीव का कल्याण होता है। और लक्ष्मण जी कौन हैं? बोले आचार्य स्वरूप है। तो लक्ष्मण जी के पद चिन्हों पर चल करके हमें भी भगवान श्री राम के चरणों की प्राप्ति होगी। और लक्ष्मण जी महाराज भगवान के अनन्य सेवक। लक्ष्मण शब्द का यह अर्थ भी होता है कि लक्ष्य मन, जिसका मन अपने लक्ष्य में लग गया उसका नाम लक्ष्मण। लक्ष्य क्या है? जीव का एकमात्र लक्ष्य भगवान। हम अपने जीवन के लक्ष्य को भी नहीं समझ पाते। विचार करो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या इस पर कभी विचार किया? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ महाराज, हमने विचार किया। हमारे जीवन का लक्ष्य है इतने करोड़ रुपए कमा लो। हमारे जीवन का लक्ष्य है ये पद प्राप्त कर ले। हमारे जीवन का लक्ष्य है हम बहुत बड़े नेता बन जाएं। हमारे जीवन का लक्ष्य है हम ये कर डालें। बोले ये सब लक्ष्य अज्ञान पूर्ण है। ये सब लक्ष्य नष्ट हो जाने वाले। मनुष्य के जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान परमात्मा। जीव का एक ही लक्ष्य है, दूसरा लक्ष्य कुछ है ही नहीं। जैसे जल जब बहता है तो बहते हुए जल का लक्ष्य क्या होता है? बोले बहते हुए जल का एक ही लक्ष्य है, वह अपने मूल समुद्र को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जल जब बहता है तो नीचे की ओर जाता है और बह करके किसी बड़े नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से बहते हुए बड़ी नदियों में जाता है और फिर बड़ी नदियों के रूप में बहते हुए वो जल समुद्र में जाकर के शांत। जल का लक्ष्य क्या है? अपने मूल स्वरूप को, उस समुद्र को प्राप्त कर लेना। उसी प्रकार जीव का एक ही लक्ष्य है, उस परमात्मा को प्राप्त करना। लेकिन उस लक्ष्य को न जानकर दिशाहीन होकर के हम जन्म जन्म से भटक रहे हैं। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। कभी किसी का लक्ष्य स्वर्ग हो जाता है, कभी किसी का लक्ष्य पितृलोक हो जाता है, कभी किसी के जीवन का लक्ष्य संसार का भोग बना रहता है। और इसी लक्ष्य के चक्कर में जीव अपने वास्तविक लक्ष्य को नहीं जान पाता। उपनिषद में एक कथा है, वेद भगवान वर्णन करते हैं कि इस अपनी आत्मा को बाण बनाओ और भगवान के मंत्र को, प्रणव को, भगवान के नाम को धनुष बनाओ और भगवन नाम, भगवन मंत्र रूपी धनुष के ऊपर अपने आत्मा रूपी बाण को रखकर प्रमाद से रहित होकर के लक्ष्य पर छोड़ दो। लक्ष्य क्या है? बोले ब्रह्म परमात्मा। वेद भगवान इसको एक रूपक के माध्यम से वर्णन करते हैं। वेद भगवान कहते हैं कि ये सरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। ये आत्मा ही बाण है और मंत्र क्या है? बोले धनुष है। प्रणवो धनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्य। प्रमाद से रहित होकर आत्मा रूपी बाण को मंत्र रूपी धनुष पर रखकर, मंत्र माने भगवान का नाम, मंत्र जो कुछ है जिसकी उपासना आप करते हो, जैसे करते हो,
रखकर ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर छोड़ दो और अप्रमत्तेन वेदव्यः, प्रमाद से रहित होकर उस लक्ष्य का भेदन कर दो। तुम्हारी आत्मा रूपी बाण उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। मनुष्य के जीवन का यही सर्वोपरि लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को हम जान नहीं पाते। लक्ष्मण जी ने अपने लक्ष्य को जान लिया, इसलिए अपने लक्ष्य को छोड़कर लक्ष्मण जी अपने मन को कहीं नहीं अटकाते, न संसार में, न धन में, न पद में, न प्रतिष्ठा में। लक्ष्मण जी ने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया। क्या लक्ष्य है लक्ष्मण जी का? बोले रघुनाथ जी का पादारविंद। और कब से? बोले बचपन से। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमान। 12 ते निज हित पति जानी, 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। 12 ते निज हित पति जानी, 12 ते निज हित पति जानी, हित पति जानी, निज हित पति जानी। बचपन से ही लक्ष्मण जी ने अपना हित राम जी के चरणों को समझा और राम जी के चरणों में ही अपने मन को लगाया। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, सुमित्रा जी के जो सबसे छोटे पुत्र हैं, इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्नम परम तथा। शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? बोले जो शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये शत्रुघ्न तो हैं, लेकिन कौन से शत्रु का विनाश करते? बोले शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, ये नित्य शत्रुओं का विनाश करते। शत्रु 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य और एक अनित्य। जो धन संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा के कारण हमारे शत्रु बन गए संसार में, वो नित्य शत्रु नहीं, वो पहले आपके शत्रु नहीं थे, यहां आने पर बने। और आप यहां से चले जाओगे तो फिर वो आपके शत्रु नहीं रहे, अथवा वो चले गए तो वो आपके शत्रु नहीं रहे। इस संसार में जो व्यक्ति किसी का शत्रु बनता है, वो संसार के पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति और संसार के कारण शत्रु बनता है। तो ये शत्रु जो संसार में होते हैं, ये नित्य नहीं, ये अनित्य। और नित्य शत्रु कौन है? बोले नित्य शत्रु वो है जो जन्म जन्म से हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहा है और हमें दुख दे रहा है। वो शत्रु कौन है? तो आचार्यों ने कहा वो शत्रु हमारे निज विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह। काम क्रोध लोभ मोह, ईर्ष्या द्वेष पाखंड छल दम्भ कपट, ईर्ष्या असूया, ये जो दुर्गुण हैं, ये वो शत्रु हैं जो शत्रु जन्म जन्म से हमारे साथ, और ये हमारे अंदर ही रहते। दूसरे शब्दों में कहो तो ये आस्तीन के सांप, कहते हैं आस्तीन के सांप, जो अपने आस्तीन में ही लिपटे रहते हैं और मौका पाते ही डस लेते। उसी प्रकार ये काम क्रोध लोभादि जो हमारे शत्रु हैं, ये नित्य शत्रु और जन्म जन्म से हमारे साथ हैं और हमारा ही खाते हैं और हम ही को दुख देते, हमारे ही आश्रित रह करके हमें दुख देते। ऐसे शत्रुओं का विनाश कैसे? काम ये स क्रोध ये स रजोगुण समुद्भव। ये काम क्रोधादि शत्रु जो हैं, ये रजोगुण से उत्पन्न। इनका विनाश कैसे हो? इनके विनाश का एक ही उपाय है,
शत्रुघ्न जी की कृपा हो तो ये काम क्रोध लोभादि विकार नष्ट हो। ये नित्य शत्रुओं का संहार करते हैं, इसलिए इनको नित्य शत्रुघ्न कहा। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृत। और ये नित्य शत्रु भीतर के शत्रु होते, ये बाहर के नहीं। भीतर के शत्रु को अगर किसी ने दंड दिया है तो शत्रुघ्न जी ने ही दिया। राम जी के जो बाहरी शत्रु थे उनको तो राम जी ने मारा, लक्ष्मण जी ने मारा, लेकिन भीतर में बैठी जो शत्रु मंथरा थी, अगर उसको किसी ने दंड दिया तो शत्रुघ्न जी महाराज लगे घसीटन धर धर झोंटी, उसकी झोंटी को पकड़ करके घसीटने लगे। ऐसा लात मारा उसके कुबड़ पर की कुबड़ टेढ़ा हो गया और मुंह के बल गिरी, मुंह फूट गया। कुबर टूटे फूट कपारू, कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, दलित दसन रुधिर प्रचारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। हुमकिलाती तकी कुबर मारा, हुमकिलाती तकी कुबर मारा, परिमुख भरी मही करत पुकारा, परिमुख भरी मही करत प्रचारा, परिमुख भरी मही करत प्रचारा। अंदर के शत्रु को अगर किसी ने दंड दिया तो शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। ये शत्रुघ्न नाम भी भगवान का ही नाम, और शत्रुघ्न जी का स्मरण करने पर हमारे नित्य शत्रु नष्ट हो जाते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने चारों कुमारों का नामकरण किया। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होते। महर्षि वाल्मीकि ने राम जी की बाल लीला का वर्णन न के बराबर किया ही। नामकरण किया और नामकरण के बाद महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि चारों भाई बड़े हो गए। तेषाम जन्म क्रियादीनी, उन चारों कुमारों के जो संस्कार हैं उन सारे संस्कारों को समय समय पर वशिष्ठ जी ने कराया। सर्व कर्माण्य कारयत्, और चारों भाई सर्वे वेद विदस्सूराः, चारों भाई वेद शास्त्र को पढ़ करके विद्वान हो गए, ज्ञानी हो गए, वीर हो गए। अस्त्र शस्त्र विद्याओं को गुरुजी से सब कुछ प्राप्त कर लिया। सर्वे लोकहिते रताः, और चारों भाई लोकहित में, प्रजा के कल्याण में लग गए। सर्वे लोकहिते रताः। बस मात्र 2 श्लोकों में संपूर्ण बाल चरित्र महर्षि वाल्मीकि ने कही। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के बाल रूप का और भगवान की बाल लीला का अनेक सुंदर प्रसंग वर्णन किया। कारण बोले भगवान का बाल रूप गोस्वामी जी को अत्यंत प्रिय है। बंदों बाल रूप सोई राम, इसलिए भगवान की बाल लीला। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि भगवान के इस बाल रूप को देखकर, भगवान की इन बाल लीलाओं को देख करके जिनका मन ऐसे राम जी में नहीं लगा वो अभागे। गोस्वामी जी कहते हैं जिनकर मन इनसन नहीं रहता ते जन वंचित किए विधाता। जिनकर मन इनसन नहीं रहता, जिनकर मन इनसन नहीं रहता, जन वंचित किए विधाता, जन वंचित किए विधाता। ऐसे बालक से जिसको नेह नहीं हुआ
ऐसे बालक के रूप को देखकर प्रेम नहीं हुआ और ऐसे ठाकुर जी के बाल रूप की लीला में जिसका चित्र रमण नहीं किया वो अभागा है। बालक सो नहीं नेह कहा फल जोग समाधि की। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे रघुनाथ जी से अगर स्नेह नहीं हुआ तो ये जोग और समाधि और ये माला जपना और तपस्या करना ये सब बेकार है। दशरथ जी के आंगन में दशरथ अजिर बिहारी रघुनंदन से आपका प्रेम नहीं हुआ तो ये सब साधना वोधना जो है ये सब ठीक है, करते रहो, थक जाओ, जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिला। कवितावली में श्री गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री राम के बाल रूप का वर्णन करते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिगड़े। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। हो ससीमागत आर्य करे कब हो प्रतिबिंब निहारी करे। कब हो ससीमागत आर्य करे कब हो प्रतिबिंब निहारी डरे। कब हो करताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे। कब हो करताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे। कब सियाई कहे हट के पुनि लेत सोई जे लाग भरे। कब सियाई हट के पुनि लेत सोई जे लागे भरे। अब देश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब देश के बालक। भगवान की बाल लीला का चिंतन करते हुए गोस्वामी पाद कहते हैं कि कबहू की ससी मांगत आर करे। कभी राम जी अपनी मैया से जिद करने लग जाते। रामलला, मैया मुझे ये चंद्रमा दिला दो। आप कहोगे ये तो भगवान कृष्ण अपनी मैया यशोदा से कहते। सूरदास जी ने वर्णन किया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं है। लेकिन राम जी भी ऐसे ही मैया से कहते हैं, कबहू की ससी मांगत आर करे कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। और कभी कभी अपना ही प्रतिबिंब देख करके डर जाते। और जिस वस्तु को लेने की इच्छा होती जब तक वो वस्तु मिल न जाए तब तक उस वस्तु के लिए रूठ करके बैठ जाते, रिसिया जाते। गोस्वामी जी कहते हैं रिसिया करके बैठ जाते। कब हूँ रिसियाई कहे हट के पुनि लेत सोई जे लागे भरे। कब हूँ रिसियाई कहे हट के पुनि लेत सोई जे लागी अरे। जिस वस्तु की इच्छा होती जब तक वो मिल न जाए, अगर मैया नहीं देती तो रूठ जाती, मैया बार बार मनाती लाला को। ऐसी विविध लीलाओं के माध्यम से भगवान श्री राम ने
अपने माता पिता को, अवधवासियों को परम आनंद दिया। और बड़े हुए। दशरथ जी महाराज भोजन कर रहे थे। दशरथ जी को याद आया, रघुनाथ जी खेल रहे हैं, भूखे होंगे, बुलाओ, वो भी साथ में भोजन करते। दशरथ जी जब भोजन करने बैठते तो दशरथ जी को राम जी की याद आई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। यह केवल कथा और दशरथ जी का अपने पुत्र के प्रति प्रेम का वर्णन नहीं, अपितु इस घटना के साथ साथ भक्त और भगवान के संबंध स्वरूप का वर्णन। भक्त कौन? बोले भक्त वही कि जो भोजन करने चले तो पहले उसे अपने भगवान की याद आ जाए कि पहले मैं अपने भगवान को समर्पण करूं, तब उस वस्तु को खाऊं। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। माया से पार होने का सबसे सरल उपाय यही उपाय। बातें बहुत कही जाती हैं, माया से कैसे पार होंगे, ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, माया के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो भागवतकार कहते हैं कि ज्यादा ज्ञान विज्ञान के चक्कर में पड़ो ही मत। बड़े बड़े ज्ञानी भी माया को नहीं जीत पाए। हाँ, जे ज्ञान मान विमत्त तव भवहरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत है। बड़े बड़े सुर दुर्लभ पद प्राप्त करके भी उनका पतन हो गया। ये ज्ञान मान विमत तव भवहरणि भक्ति न आदरी, जे ज्ञान मान विमत तव भवहरणि भक्ति न आदरी, जे पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ज्ञान मान विमत तव भवहरणि भक्ति न आदरी, जे ज्ञान मान, जे ज्ञान मान, जे ज्ञान मान। बड़े बड़े ज्ञानी भी माया को पार नहीं कर पाते, उनका पतन होता है। वेद व्यास जी कहते हैं इस चक्कर में पड़ो ही मत, एक काम करो, भगवान को भोग लगा करके भोजन करते रहो, माया से पार हो जाओ। इतना सरल होता, खाते खाते माया से पार हो जाओ। लोग कहते हैं इतना सरल उपाय हो सकता? बोले हाँ, हो सकता है। उद्धव जी महाराज भगवान से कहते हैं प्रभो उच्छिष्ट भोजिनो दासाह तब मायाम जय मही। ये उद्धव का वचन है। परम ज्ञानी उद्धव जी कहते हैं भगवान, जो आपका उच्छिष्ट, आपको भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं, वो आपकी माया को जीत लेते। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या? उच्छिष्ट भोजिनो दासा। इसी भाव को गोस्वामी जी कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। भगवान को भोग लगा करके, भगवान को निवेदन करके जीवन यात्रा को चलाते रहो, बड़ी ही सरलता से माया को पार कर लो। बोले महाराज व्रत? बोले जो व्रत पूजा करते हो सब करो, भगवान का प्रसाद पाने का भी बड़ा विलक्षण फल है। क्या लिखा है? बोले एकादशी सहस्राणी वाजपेय शतानि च तत्फलम समवाप्नोति सकृत नैवेद्य भक्षणे। भगवान को भोग लगा प्रसाद अगर व्यक्ति पाए तो 1000 एकादशी का जो फल है वो फल प्राप्त होता है। वाजपेय शतानि च 100 वाजपेय यज्ञ करने का जो फल, भगवान को भोग समर्पण करके भगवान का प्रसाद पाए,
जो हम खाएं भगवान को अर्पित करके प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करें तो वही फल प्राप्त होता है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना 1000 एकादशी का फल प्राप्त होता है भगवान का प्रसाद पाने से, तो एकादशी छोड़ दें, उस दिन भी प्रसादे पाएं। उल्टा अर्थ मत कर लेना। एकादशी हरिवासर है, एकादशी के दिन फलाहार करे, वो भी भगवान को भोग लगा, वो फलाहार ही प्रसाद हो जाए। तो भगवान को भोग समर्पण करके ग्रहण करने से वैष्णव भक्त भगवान की माया को जीत लेते। उच्छिष्ट भोजनो दासा तब मायाम जयमहि। कैसे जीत लेते? जिस माया को बड़े बड़े नहीं